हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आज हम सीखेंगे लैटरली अनसपोर्टेड बीम। ये जो क्वेश्चन है लैटरली अनसपोर्टेड बीम के ऊपर, ये आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में पूछा जाता है। 14 to 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहता है दोस्तों। लैटरली अनसपोर्टेड बीम को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाला मेथड होता है वो काफ़ी लेंदी मेथड है और वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। अभी आज हम जो सीखेंगे वो सेकेंड वाला मेथड सीखेंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट में होगा और फुल मार्क्स 14 मार्क्स के लिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन लेते हैं लैटरली अनसपोर्टेड बीम के ऊपर। सो देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया गया हमें। अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज अ यूडीएल ऑफ मैग्नीट्यूड W किलो न्यूटन per meter on entire span of 6 meter. The compression flange is laterally unsupported throughout the span. Find intensity of UDL of the section ISMB 500 at the rate 89.6 kg per meter can carry for the beam safely, both ends of the beam fully restrained against the torsion. तो दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि फाइंड इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल ऑफ द सेक्शन। तो हमें इस सेक्शन की जो है वो इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें ये एक सेक्शन दिया गया है ISMB 500। तो इसके लिए हमें स्टील टेबल और IS 800 2007 दोनों लगेगा। तो हम उसके हेल्प से हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अभी हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ दोस्तों। तो फर्स्ट स्टेप्स होगी हमारी, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सेक्शन जो हमें पूछा गया था ISMB 500 at the rate 89.6 kg per meter प्रॉपर्टीज़। हमें सबसे पहले तो क्या करना है दोस्तों, ये जो हमें सेक्शन दिया गया है इसकी हमें प्रॉपर्टीज़ लिख लेनी है। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या लिखनी है हमें इसका BF की वैल्यू लिखनी है, देन TF की वैल्यू लिखनी है, देन इसकी TW की वैल्यू हमें लिखनी है, H1 H तो इसका 500 ही होगा क्योंकि ये 500 इसका टोटल लेंथ होता है। H जिसे हम DB कहते हैं, ये DB हो सकता है। और देन उसके बाद हमें इसका ZP चाहिए, RYY चाहिए और IXX चाहिए। ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बोली दोस्तों, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको रिक्वायर्ड है इस सेक्शंस की। तो चलिए अभी हम स्टील टेबल को ओपन करते हैं और ISMB 500 की जो 89.6 kg का जो सेक्शन है इसकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम स्टील टेबल से यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ISMB 500 की जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पूछी गई थी वो मैंने यहाँ पे सारी निकाल ली है। अभी हमें क्या करना है, हमें करना है सेक्शन का क्लासिफिकेशन। तो अभी हम करेंगे सेक्शन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले होगा फ्लांज के लिए। तो फ्लांज का फॉर्मूला है BF/2 डिवाइडेड बाय TF। उसका फॉर्मूला उससे हम कैसे 180 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन हमें जो TF की वैल्यू मिली थी, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलती से मैंने 4.6 लिखी थी जो कि दूसरे सेक्शन की थी, तो ये 17.2। तो 180 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 17/2 करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 5.23 एप्सिलॉन, जो कि ग्रेटर है हमारे 9.4 एप्सिलॉन से, स्मॉलर है 9.4 एप्सिलॉन से। तो हमारा जो सेक्शन होगा वो होगा दोस्तों प्लास्टिक सेक्शन, नहीं यानी कि फ्लांज होगा हमारा प्लास्टिक। वेब के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सेक्शन क्या है। तो वेब के लिए जाऊँगा तो वेब का फॉर्मूला होता है D/TW। तो D क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे D होता है हमारा H1। ये H1 हमारा है 424.1 डिवाइडेड बाय TW है दोस्तों हमारा 10.2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो मुझे आंसर मिलेगा 41.57। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा आंसर है 41.57 एप्सिलॉन, जो कि लेस है हमारे 84 एप्सिलॉन से। तो हमारा वेब भी होगा प्लास्टिक। तो दोस्तों हमारा जो सेक्शन होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेक्शन इज प्लास्टिक। ओके, तो अभी दोस्तों अभी हम जाएंगे थर्ड वाली स्टेप के लिए। तो थर्ड वाली स्टेप में हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड FCRP।
हमें FCRB को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए दोस्तों अभी सबसे पहले तो मुझे चाहिए H/TF। तो H/TF मैं लिख देता हूँ। तो H की वैल्यू क्या थी दोस्तों, हमारी H की वैल्यू थी 500 डिवाइडेड बाय TF की वैल्यू थी हमारी 17.2। तो H/TF की वैल्यू होगी हमारी 500 अपॉन 17.2 29.06 हो गई हमारी H/TF। और दूसरा तो मुझे चाहिए कि स्लेंडरनेस रेशो। स्लेंडरनेस रेशो क्या होता है दोस्तों, KL अपॉन, सॉरी यार ये गलती से हो गया। स्लेंडरनेस रेशो को हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये होगा KL अपॉन RYY। सो KL क्या होता है आपका इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ हमें कितनी दी गई थी, 6। ओके, तो ये 6000, ये मीटर में था तो इसको हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 6000 अपॉन RYY। RYY की वैल्यू हमने यहाँ पे सेक्शन की ली थी, कितनी थी हमारी 35.2। तो दोस्तों हमारी स्लेंडरनेस की वैल्यू आएगी, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होगी 170.45। तो दोस्तों ये हो गया हमारा H/TF और ये हो गया हमारा स्लेंडरनेस रेशो। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें टेबल ड्रॉ करना है एक। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ, 3 सेक्शन। यहाँ पे होगा H/TF में यहाँ पे लिखूँगा, ये H/TF का सेक्शन रहेगा और ये होगा हमारा KL/R का। तो मेरा H/TF की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, H/TF की वैल्यू मेरी आई थी 29.06। तो मैं वो उसको यहाँ पे बीच में लिखूँगा 29.06। सो इसका जो इंटरवल रहेगा दोस्तों, इसके अगर आपने मेरे पिछले वाले वीडियोस भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने इंटरवल्स के बारे में पढ़ाया था। तो 29.06 H/TF आया था। तो इसके पीछे की वैल्यू हमारी 25 की होती है और आगे की वैल्यू 30 की होती है। सीधा 5 के इंटरवल्स पे ये वैल्यूज रहती है, मतलब 20, 25, 30, 35, 40। सो 29 के पीछे की वैल्यू थी हमारी 25 एंड आगे की वैल्यू होगी हमारी 30। ओके, और सिमिलरली अभी मैं यहाँ पे KL के लिए भी करूँगा, KL अपॉन R का। इसका वैल्यू मुझे कितना आया था 170.45। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 170.45। तो 170.45 के पीछे की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 170 होगी, क्योंकि 170.45 और आगे की वैल्यू क्या होगी 180 होगी। ये 10 के इंटरवल पे रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज टेबल नंबर 14। IS कोड में हम टेबल नंबर 14 की मदद से H/TF का 25 के लिए और H/TF का 30 के लिए सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे A नाम दे देता हूँ, इसको यहाँ पे B नाम दे देता हूँ। तो चलिए अभी हमें ये और ये वैल्यूज़ को हमें IS से फाइंड आउट करना है। तो मैं उसको अभी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे देखिए 25 के लिए वैल्यू मिल गई है, 180 के लिए और यहाँ पे 30 के लिए भी ये वैल्यूज़ जो है वो मिल चुकी है। ये मुझे मिली IS में टेबल नंबर 14 पे, जो पेज नंबर 57 पे आपका, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए। तो अभी हमें क्या करना है, अभी A और B की वैल्यूज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड A। तो सबसे पहले A हम क्या करेंगे, बाय इंटरपोलेटिंग, हम करेंगे इंटरपोलेटिंग। तो मैं A लिख देता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू वाई। A को हम y भी कंसिडर करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है इंटरपोलेटिंग का, तो वो फॉर्मूला होता है y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा x, ये होगा हमारा x1, ये होगा हमारा x2। A के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए। अभी हम A के लिए जाएंगे तो A के लिए ये होगा हमारा y1, ये होगा हमारा y और ये होगा हमारा y2। सिमिलरली B के लिए भी हमारा ये y1 रहता है, ये y रहता है और ये y2 रहता है। जब हम B को फाइंड आउट करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे। अभी हम A को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम सिर्फ इस पोर्शन को यूज़ करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट। ओके, तो y1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, देखिए मेरा 136.7 प्लस x माइनस x1 यानी कि 170.45 माइनस 170 इंटू y2 माइनस y1। तो y2 क्या है मेरा 127.1 माइनस y1 क्या है मेरा 136.7 डिवाइडेड बाय 180 माइनस 170, क्योंकि x2 माइनस x1 है। तो
180 माइनस 170। अभी मुझे इन सबको कैल्सी में डालना है, तो अगर मैं इन सबको कैल्सी में डालूंगा तो दोस्तों मुझे मेरा ए का आंसर मिलेगा, जो कि होगा मेरा, देखिए दोस्तों मेरा ए का आंसर आया है 136.26। तो अभी हम सिमिलरली जाएंगे बी को फाइंड आउट करने के लिए। तो बी को मैं वाई ऐसे ही कंसिडर करता हूँ, वही फॉर्मूला लिखूँगा, वाई प्लस x2 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और सिमिलरली अभी हम पिछले बार हमने ए को, ये वाले पोर्शन को कंसिडर किया था, अभी हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मेरा y1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा y1, ये हो जाएगा मेरा y2 और ये हो जाएगा मेरा y। तो y1 क्या है 121.3, सो 121.3 प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 170.45 माइनस 170, 170.45 माइनस 170 इंटू y2 क्या मेरा 112.12, 112.2 माइनस 121.3, 121.3 अपॉन 180 माइनस 170। तो अगर मैं इसको कैल्सी में डालूंगा दोस्तों तो मुझे बी का आंसर मिलेगा। ये मुझे मेरा बी का आंसर जो है वो मिल चुका है, जो कि होगा मेरा 120.89। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे FCRB को फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए FCRB को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे FCRB को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होगा जो लिख लेता हूँ, वो होगा A माइनस B इंटू H/TF माइनस x एंड y अपॉन x। तो ये y अपॉन x और ये x क्या होगा दोस्तों, तो ये जो 25 होगा ना, ये होगा हमारा x और ये 30 होगा, ये होगा हमारा अभी y। तो अभी हम इसको x 25 को और y को 30 कंसिडर करेंगे। तो मैं सारी वैल्यूज़ को अगर मैं डालने जाऊंगा फार्मूला में, तो देखिए ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की। ए की वैल्यू कितनी थी 136.26, सो 136.26 माइनस, ये ऐसे मैं अपॉन कर देता हूँ, सो ए माइनस बी यानी कि 136.26 माइनस 120.89, 136.26 माइनस 120.89 इंटू, सो दोस्तों H/TF की वैल्यू कितनी आई थी मेरी H/TF की वैल्यू देखिए 29.06 आई थी, तो मैं वो लिखूंगा। और x कितना है मेरा 25 है, सो कितना आई थी मेरी 29.06, सो 29.06 माइनस 25 और नीचे होगा y माइनस x, तो y होगा 30 एंड x होगा 25। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे FCRB की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। मैं इसको कैल्सी में डाल देता हूँ तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे FCRB की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, जो कि होगी मेरी 123.77। तो इसके बाद अभी हम जाएंगे दोस्तों FBD को फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू फाइंड FBD। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ, क्योंकि ये FBD की वैल्यू हमें मेनली तो फाइंड आउट करनी थी। ये FBD की वैल्यू फाइंड आउट के लिए करने के लिए हमें FCRB रिक्वायर्ड था। तो पहले तो हमने FCRB फाइंड आउट किया, देन अभी हम FBD फाइंड आउट करेंगे और इस FBD की मदद से हम मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। सो FBD फाइंड आउट करेंगे। तो FBD को फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे ये होगा मेरा FCRB और ये होगा मेरा FBD। तो मेरी FCRB की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों 123.77 और मुझे यहाँ पे FBD जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो 123.77। तो देखिए दोस्तों मैंने पिछले वाले स्टेप में बताया था कि पिछले वाले में आपको 5 के इंटरवल्स रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारे इंटरवल्स रहेंगे ना वो कैसे होंगे, ये 50-50 के हिसाब से रहेंगे। तो अभी 123.77 है, तो ये 100 का हो गया। तो 100 के बाद कितना आता है, सीधा 150 आता है। 150 के बाद कितना आता है, 200 आता है। तो ऐसे इंटरवल्स रहेंगे। तो 123.77 के बाद का इंटरवल कितना आएगा हमारा, तो ये 100 और 150 के बीच में। तो इसके बाद का इंटरवल कितना होता है, 150 का रहता है। तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, तो ये 150 ऊपर होगा। और इसके पीछे वाला इंटरवल कितना था, तो 100 का था। तो मैं यहाँ पे इसको 100 लिख देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, यूज टेबल 13A।
तो टेबल नंबर 13A को अभी हम ढूंढेंगे। IS में जाएंगे और IS में टेबल नंबर 13A में हमें ये वैल्यूज जो है इसकी वो मिल जाएंगी। तो इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों आपको FCR भी तो पता है कि 150 और 100 के लिए फाइंड आउट करना है, लेकिन FBD कितना होगा? तो FBD के लिए हमें जाना है 250 MPa के लिए। ये आपका कांस्टेंट स्टैंडर्ड रहता है, तो आपको इसके लिए ही फाइंड आउट करना होगा कौन से भी प्रॉब्लम में। तो चलिए अभी IS में जाके इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे IS में टेबल नंबर 13A में ये FBD की वैल्यूज जो है 150 के लिए और 100 के लिए जो मिल चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें FBD फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको फिर से x1 कंसिडर करता हूँ, इसको x कंसिडर करता हूँ और इसको x2 कंसिडर करता हूँ, इसको y1, इसको y और इसको y2 कंसिडर करता हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें y फाइंड आउट करना है, यानी कि FBD इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, अभी हम इंटरपोलेशन करेंगे। तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या था? y1 प्लस x माइनस x1 इंटू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, सो y1 का वैल्यू क्या था? 106.8 प्लस x माइनस x1 यानी कि 123.77 माइनस 150 इंटू y2 माइनस y1 यानी कि 77.3 माइनस 106.8 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 100 माइनस 150। तो इसको मैं सीधा कैल्सी में डालूंगा तो मुझे FBD का वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो दोस्तों मुझे FBD का वैल्यू जो है वो मिल चुका है, जो कि होगा मेरा 91.32 न्यूटन पर mm। तो अभी हमने ये सब क्यों फाइंड आउट किया? तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करते हैं। हमें क्या पूछा? फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ UDL। तो हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अभी हमें यहाँ पे कितनी स्टेप होगी हमारी? 4th वाली स्टेप में लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ UDL। ओके, तो इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो MD चाहिए। तो MD का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? बीटा B इंटू ZP इंटू FBD। तो इसके लिए हम FBD को फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ से MD को फाइंड आउट करेंगे। तो MD इज इक्वल टू बीटा B की जो वैल्यू है वो 1 कांस्टेंट रहती है। ZP हमने सेक्शन के लिए हमने सेक्शन का लिया था, तो हमने जो सेक्शन ISMB 500 था उसका ZP कितना था? 2074.67 इंटू 10⁻³ तो मैं ये लिखूँगा। सो 2074.67 इंटू 10⁻³ इंटू FBD कितना आया मेरा? 91.32। सो 91.32। तो मेरा MD कितना आएगा दोस्तों? तो चलिए इसको हम डायरेक्टली कैल्सी में डालते हैं। तो दोस्तों मुझे MD मिलेगा 189.45 इंटू 10⁻⁶, जो कि हमारा न्यूटन पर mm होगा। इसको हम किलो न्यूटन पर मीटर में करेंगे तो वो होगा हमारा 189.45 किलो न्यूटन पर मीटर, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट ये ऊपर वाले MD की है। तो चलिए अभी हमें MD तो मिल चुका है, तो हमें लोड W को फाइंड आउट करना होगा। तो W को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सो नाउ MD इज इक्वल टू M, यानी कि MD जो रहता है वही हमारा M मोमेंट रहता है। तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या था दोस्तों? MD इज इक्वल टू WL² डिवाइडेड बाय 8। तो दोस्तों हमें MD की वैल्यू जो है वो तो मिल चुकी थी। वो क्या थी हमारी? 189.45 इंटू 10⁻⁶, ये न्यूटन पर mm में होगा। तो W हमें फाइंड आउट करना है और L कितना था? हमें इफेक्टिव स्पैन कितना गया था? 6 मीटर का दिया गया था। तो ओके, सो 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें W की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं अभी इसको सॉल्व करके सीधा डायरेक्टली W की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के बाद मुझे W की 1 2 3 स्टार्ट। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के साथ मुझे W की जो वैल्यू है वो मिल चुकी है, जो कि होगी मेरी 42.1 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया। तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है कि सेफ UDL को फाइंड आउट करना है। हमें ये W तो मिल चुका है, लेकिन सेफ लोड कितना होगा वो हमें अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेफ UDL। ओके, सेफ UDL क्या होगा हमारा? ये W 42.1, ये W यानी कि 42.1 माइनस हमें जो किलोग्राम में वेट दिया गया था ना हमारे ISMB का,
यानी कि इसका ISMB @89.6, तो ये 9.6 इंटू 10⁻⁻² इंटू लेंथ कितनी थी दोस्तों हमारी 6, तो 6/1.5। सो इससे दोस्तों हमें हमारा सेफ UDL जो है वो मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मेरा सेफ UDL मिलेगा। तो दोस्तों मुझे मेरा सेफ UDL मिल चुका है, जो कि होगा मेरा 24.84 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अभी हमें लास्ट स्टेप के लिए जाना है। लास्ट स्टेप होगा हमारा चेक फॉर सर्विसएबिलिटी। चेक फॉर सर्विसएबिलिटी, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना होगा डेल्टा लिमिटिंग। इसका फॉर्मूला होगा स्पैन अपॉन 300। स्पैन कितना था हमारा 6000/300 करूँगा तो मुझे इसका आंसर मिलेगा। आंसर मिला है 20 mm। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना होगा वर्किंग UDL। वर्किंग UDL इज इक्वल टू सेफ UDL प्लस ये जो वैल्यू हमने ली थी ना 89.6 इंटू 10⁻⁶, जो कि उसका kg में वेट था, इसको फिर से लेना है 89.6 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको करूँगा सेफ UDL कितना आता है मेरा 24.48 प्लस 89.6 इंटू 10⁻⁻²। तो मुझे मेरा वर्किंग UDL जो है वो मिल जाएगा, जो कि आएगा मेरा वर्किंग UDL। तो दोस्तों मुझे मेरा वर्किंग UDL मिला है 25.37 किलो न्यूटन मीटर। ओके, तो लास्ट बचा है जो कि होगा मेरा डेल्टा एक्चुअल। हमें फाइंड आउट करना है। हमने डेल्टा लिमिटिंग तक फाइंड आउट किया था कि कितना लिमिट तक ये जा सकता है 20 तक। तो अभी इसका एक्चुअल फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा 5 इंटू WL⁴/384 EI। तो ये होगा इसका फॉर्मूला। तो मैं इसकी वैल्यू फटाफट डाल देता हूँ 5 इंटू W। अभी हमारा वर्किंग UDL कितना आया था लेटेस्ट वाला 25.37 को लेना है यहाँ पे दोस्तों। इंटू हमारी लेंथ कितनी थी हमारी 6000/384 इंटू ई की वैल्यू क्या रहती है, ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ ये स्टैंडर्ड रहती है। और आई हमें IXX की वैल्यू लेनी है हमारे सेक्शन की, जो कि हमने यहाँ पे ली थी। IXX होगा 45218.3 45218.3 इंटू 10⁻3 18.3 इंटू 10⁻⁴ ही था ना, हाँ 4 ही था। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें हमारा डेल्टा एक्चुअल जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे मेरा डेल्टा एक्चुअल मिला है 4.78, जो कि हमारा एक्चुअल डेल्टा यानी कि डिफ्लेक्शन क्या है, कम है। ये 20 से हमारा मैक्सिमम कितना था, लिमिट तक कितना था 20 mm तक था। ये हमारा कितना आया 4.78। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये डेल्टा लिमिट इज़ लेस दैन डेल्टा एक्चुअल इज़ लेस दैन डेल्टा लिमिट। तो ये हो गया हमारा चेक सेफ। और यहाँ तक जो है हमने जो क्वेश्चन है वो इसको सॉल्व कर लिया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी यानी कि क्या होता है, इंटेंसिटी यानी कि इसका लोड और W, हमें जो ये वर्किंग लोड होता है ना, वर्किंग लोड ये सेफ UDL, हमें ये इंटेंसिटी होती है, तो इसको फाइंड आउट करना होता है। तो हमने ये सेफ UDL और ये वर्किंग UDL फाइंड आउट किया, और उसके ऊपर से हमने इसकी सर्विसएबिलिटी भी निकाली कि इसका लिमिट कितना है डिफ्लेक्शन का, और ये कितना डिफ्लेक्शन तक ये जा रहा है। तो ये सब भी हमने निकाला। तो अगर आप यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे आपको 14 मार्क्स मिल जाएंगे। होप सो आपको ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।